चले बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक। आज का टॉपिक भाई हमारा होने वाला है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। और आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा मतलब बोला जाता है कि 15 से 20 क्वेश्चन या और ज्यादा है ना, कभी कभार तो 25 भी पार हो जाता है ना, वो इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, अभी तक है ना, अभी तक हम लोगों ने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 जिसमें हम लोगों ने रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडेक्स, लॉग मतलब लगभग 4 नंबर का, 3 से 4 नंबर का जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लिया है। मतलब है ना, क्या क्या किया है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5। डे 5 में मैंने डे 1 से लेकर डे 4 तक जो भी पूरा रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडेक्स, लॉग पढ़ाया है वो उसके क्वेश्चन मैंने डे 4 में करवाए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो पहला स्टेप क्या है, जाके वो देख लो, है ना, एटलीस्ट क्वेश्चन वाला पार्ट तो देख ही लो, है ना, तब समझो, है ना। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, है ना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। वो टॉपिक है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपकी सीए की जर्नी में बहुत आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे हम लोग बेसिक इंट्रो लेवल करने वाले हैं, आपके फाउंडेशन लेवल में। इंटर और फाइनल में आप इसका एडवांस लेवल पढ़ते हो। इंट्रो लेवल में आप ये देखते हो कि आपके पास फाइनेंस इकट्ठा करने के कितने ऑप्शन से कितने तरीके हैं। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फाइनेंस इकट्ठा करने के 3 ऑप्शंस हैं। हमारे पास फाइनेंस इकट्ठा करने के टोटल 3 तरीके हैं। पहला तरीका है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट, और तीसरा तरीका है एन्युटी। आज इन्हीं तीनों तरीकों को खत्म करने की हम लोग सोचेंगे। पहला सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरा एन्युटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सबसे इजीएस्ट पार्ट यही है, सबसे इजीएस्ट पार्ट यही है ना। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, हेडिंग डालूं सिंपल इंटरेस्ट, आप भी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें सिंपल इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट ये क्या है ना, जब भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें हम लोग पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट को, यानी एक पी होता है प्रिंसिपल, यानी जितना पैसा हम लोग उधार लेते हैं या किसी को देते हैं उसको प्रिंसिपल कहते हैं, है ना। जैसे मैंने अपने बच्चों से बोला कि मेरे को 1 करोड़ रुपए डोनेट कर दो, तो 1 करोड़ रुपए उन्होंने मेरे को दिया, डोनेट नहीं किया, उन्होंने दिए, उधार पे दिया। डोनेट वर्ड मैंने गलत बोल दिया, है ना। उन्होंने 1 करोड़ रुपए मेरे को दिए कि सर लीजिए 1 करोड़ रुपए हम सारे बच्चे इकट्ठा करके आपको दे रहे हैं, आप हमको ये पैसा बाद में लौटा दीजिएगा। तो उन्होंने मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दिए, तो 1 करोड़ रुपए मैंने अपने बच्चों से उधार लिया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया प्रिंसिपल। ठीक, तो प्रिंसिपल को मैं कुछ इंटरेस्ट के साथ उनको लौटाऊंगा, कुछ रेट के साथ उनको लौटाऊंगा, तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट, वो परसेंटेज को हम लोग रेट कहते हैं। तो 2 वर्ड यहाँ पे आए। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला पी यानी प्रिंसिपल, सबसे पहला पी यानी प्रिंसिपल, दूसरा आर यानी रेट, दूसरा आर यानी रेट, तीसरा टी यानी टाइम, कितने टाइम के लिए बच्चों ने मेरे को पैसा उधार दिया है। पी यानी प्रिंसिपल, आर यानी रेट और टी यानी टाइम। सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसी स्कीम है ना जिसमें हम लोग एक बार में पूरा पैसा दे देते हैं और उसी प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं। मैंने आपसे बोला सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट एक सिंपल स्कीम है। सबसे पहली बात तो आती है, ये एक सिंपल स्कीम है ना, जिसको निकालने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक पी प्रिंसिपल, एक रेट और एक टाइम की, है ना। पीआरटी की जरूरत पड़ती है ना। और इसमें जो पी होता है यानी जो प्रिंसिपल होता है ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है, मतलब जिंदगी भर में इसी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट दूंगा। जबकि जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पे ये देखेंगे ये प्रिंसिपल अमाउंट फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब इसमें इंटरेस्ट ऐड होता जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाता है ना। जो जब तुम किसी बैंक से लोन ले लो या घर में किसी ने लोन लिया हो ना, तो बोला जाता है कि यार लोन ले लो,
है ना, फिर तुम भरोगे, तुम्हारे बच्चे बनेंगे, वो लोन कभी खत्म नहीं होगा जब तक एक बार में तुम एक लमसम अमाउंट उनको उठा के लौटा नहीं देते हो, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल कभी खत्म ही नहीं होता, तुम इंटरेस्ट ही लौटाते रहते हो। इसीलिए गोल्ड लोन और ऐसे लोन जो चल रहे हैं ना, उसी से बैंक चल रहे हैं, वो भूल के भी कोई सजेस्ट ना करे कि ले लेना, है ना। तो इसीलिए प्री यहाँ ये ऐसा इंटरेस्ट रेट है जहां पे प्रिंसिपल फिक्स रहता है, सबसे आसान है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फ्लक्चुएट होता है, अभी देखेंगे। अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में तो भाई इतना देखो प्रिंसिपल यहाँ पे फिक्स रहता है, और जो प्रिंसिपल फिक्स रहता है इसकी वजह से जो आपका जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी हर साल सेम मिलेगा। मतलब सेम मिलेगा, इसका क्या मतलब है, मैंने बोला अगर मैंने पहले साल इंटरेस्ट 100 रुपए का कमाया है तो मैं अगले साल भी इंटरेस्ट 100 ही रुपए का कमाऊंगा, कभी वो 100 से 110 नहीं होगा। इंटरेस्ट हर साल से, कोई बोल दे कि मैं 100 से मैंने इस साल 100 रुपए कमाया है, तो बताओ मैं 5 साल में कितना इंटरेस्ट कमाऊंगा, तो 5 साल में 500 रुपए इंटरेस्ट कमाऊंगा। 100 रुपए एक साल में कमाया तो अगले साल भी 100, उसके अगले साल भी 100, उसके अगले भी साल भी 100, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की यही खासियत होती है, वहां पे इंटरेस्ट सेम रहता है, ठीक है, फिक्स रहता है। क्यों फिक्स रहता है इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल फिक्स होता है, जब वो चेंज नहीं होगा तो इंटरेस्ट क्यों चेंज होगा, ठीक। अब अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम लोगों ने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब ये फॉर्मूला तो सर सबको आता है, लेकिन ICAI का मॉड्यूल जब आप खोल के देखते हो तो आप देखते हो ये जो R अपॉन 100 है, ये जो R अपॉन 100 है, इसको उन्होंने उठा के I लिख दिया। उन्होंने R अपॉन 100 को यहाँ पे I मान लिया है, उन्होंने I मान लिया है। तो SI निकालने का फॉर्मूला एज पर ICAI मॉड्यूल फॉर्मूला बन जाता है PIT, है ना। क्या फॉर्मूला बन जाता है, P इंटू I इंटू टी, है ना। मतलब अगर आपको रेट इफ इन केस 10% दे रखा है तो I हो जाएगा 10 अपॉन 100 यानी 0.01, सॉरी ये हो जाएगा 0.10। कोई दिक्कत, बस ये याद रखना आई हमेशा डेसिमल में होता है और आर हमेशा परसेंटेज में होता है। तो उस परसेंटेज अमाउंट को अगर तुम डेसिमल में ले आओगे तो आई बन जाता है, वो आई बन जाता है। तो ये बात याद रखना, आई और आर बिल्कुल सेम भाई हैं, बस आर को 100 से डिवाइड कर दोगे तो आई बन जाएगा, ठीक है। कोई नई चीज नहीं, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, ठीक। अब तुमने यहाँ SI निकाल लिया, अब बात आती है अगली, सर कितना अमाउंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है सर अमाउंट कितना मिला, मैंने आपको 1 करोड़ दिया, आपने मेरे को इंटरेस्ट के तौर पे सर आपने 20,000 रुपए मेरे को दे दिया, तो मैं तुमको कितना अमाउंट लौटा रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए जो मैंने प्रिंसिपल उधार लिया है प्लस 20,000 जो मैंने तुमसे जो मैं इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो 1 करोड़ प्लस 20,000 कितना हो गया, 1,20,000। आप कहोगे कि यार, तुम कहोगे सर बहुत चालाक है, 1 करोड़ रुपए देके सिर्फ 20,000 ब्याज दे रहे हैं मेरे को, इंटरेस्ट दे रहे हैं, है ना। तो मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 20,000 नहीं दूंगा। अगर तुम लोग कहोगे तो पूरा 1 करोड़ के बदले में 1 करोड़ इंटरेस्ट और दे दूंगा, 2 करोड़ दे दूंगा, ठीक। तो अमाउंट अगर निकालना होगा तो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल जो तुमने लिया और जो तुमने SI कम दिया, मतलब जो प्रिंसिपल दिया और जो तुमने SI कमाया, उन दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल आएगा। अब देखना ध्यान से, है ना। अब हम लोगों ने SI का फॉर्मूला पढ़ लिया है, सर PIT यहां रख देते हैं, प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट। अब देखो इसके पास भी P है, इसके पास भी P है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को कॉमन ले लिया, बचा 1 प्लस IT। ये मेरा एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ये मेरा एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, किसको निकालने का, अमाउंट निकालने का, ठीक है। आपको कभी भी SI के क्वेश्चन करने हो तो SI में बस आपको एक ये फॉर्मूला आना चाहिए और एक ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक। और SI का क्वेश्चन अगर आपने प्रिंसिपल उधार दे दिया है, क्वेश्चन में कंपाउंडेड जैसा वर्ड नहीं लिखा है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि पैसा बार बार दिया जा रहा है। मैंने क्या बोला, है ना, मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड वर्ड नहीं लगा है, ठीक, और ऐसा नहीं लिखा है कि पेमेंट बार बार करी जा रही है, बार, है ना, करी, इस मेरी हिंदी वीक है तो अगर स्पेलिंग गलत हो, मात्रा गलत हो तो माफ कर देना, है ना, बार बार करी जा रही है। अगर ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना, कहीं पे कंपाउंडेड वर्ड नहीं लिखा है और क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं मालूम चल रहा है कि 1,000 रुपीज हम लोग बार बार दे रहे हैं, अगर ऐसे 2 वर्ड नहीं लिखे हैं, है ना, क्वेश्चन साइलेंट है कि पैसा कैसे दिया जा रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है कैसा दिया जा रहा है, तो हमेशा पैसा SI पे दिया जाएगा।
क्योंकि कोई भी इंसान अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो कोई भी इंसान ज्यादा इंटरेस्ट देना नहीं चाहेगा। सीआई में हमेशा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, एन्युटी में हमेशा ज्यादा इंटरेस्ट तुम दे लोगे, इसीलिए कोई भी इंसान ज्यादा पैसा नहीं देना चाहेगा, इसीलिए वो किसको फॉलो करता है, एसआई को फॉलो करता है, इसीलिए वो किसको फॉलो करता है, एसआई को फॉलो करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको एसआई में कोई दिक्कत नहीं होगी। एसआई में अगर आपको इतनी बात आती है तो आपको एसआई के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक ठीक। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट ये एक ऐसी स्कीम है जहां पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, चार्ज होता है। मैंने क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम जहां पे हम लोग इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास प्रिंसिपल है ना फर्स्ट ईयर का, उसमें अगर मैं इंटरेस्ट ऐड करूंगा फर्स्ट ईयर का, तभी मेरे को सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल मिलेगा, और वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कैलकुलेशन में हेल्पफुल होगा हमको क्वेश्चन करने में। सर क्या बोल रहे हैं सर आप, मैंने बोला मान लो मैंने 100 रुपए आपसे उधार लिए, 10% पे लिए, है ना, और 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, लेकिन मैंने एक वर्ड लिख दिया कि जो कंपाउंडिंग होगी, सर एक वर्ड लगा दिया मैंने, एसआई पे ना रखे या क्वेश्चन साइलेंट ना करके, मैंने बस इतना बोल दिया सर कंपाउंडिंग वर्ड होगी, और कंपाउंडिंग एनुअली होगी। कंपाउंडिंग कैसी होगी सर, एनुअली होगी। तो मैं 100 रुपए को लिखूंगा पहले 1 साल के लिए, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो पहले 1 साल के लिए पैसा लगाएंगे, 10% पे अपॉन 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, मेरा इंटरेस्ट आ गया 10 रुपए। अब 10 ये 100 रुपए में 10 रुपए इंटरेस्ट जो मैंने कमाया है वो जुड़ जाएगा, वो 110 हो जाएगा। अब 110 पे मैं 1 साल के लिए और 10% को इन्वेस्ट करूंगा, तो ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, 11 रुपीज आ जाएगा। 11 रुपीज और 10 रुपीज मैंने टोटल इंटरेस्ट कमा लिया 21 रुपीज, टोटल इंटरेस्ट मैंने कमा लिया 21 रुपीज। ये तो हो गई कंपाउंडेड अगर वर्ड लिखा है, पर अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड वर्ड ना लिखा होता, क्वेश्चन एसआई का होता, तुम 100 रुपए को 2 साल के लिए 10% पे डाल देते, अपॉन 100 कैंसिल हो गया, 20 रुपीज तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाता। तो तुम खुद देख लो, एसआई एक ऐसी स्कीम थी जहां पे आप एक बार में 100 रुपए को लगा देते थे, कंपाउंडेड वर्ड नहीं लिखा होता था, तो एक बार में ही पूरे साल, पूरे जितने भी टाइम पीरियड का होता था उतने का इंटरेस्ट चार्ज होता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट चार्ज होता है, और जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल में ऐड होता है और प्रिंसिपल बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये याद रखते हैं कि यहाँ पे भी मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 चीजें की जरूरत पड़ती है, प्रिंसिपल की, रेट की और टाइम की। पर यहाँ पे प्रिंसिपल फ्लक्चुएट करता है। क्या करता है प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल फ्लक्चुएट करता है। कैसे फ्लक्चुएट करेगा, जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा वो फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होगा। मानते हैं ये बात, मानते हैं ये बात, ठीक है। अब सर क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जाम में, तो मैं कह रहा हूं नहीं। कभी भी आपको सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर आपको अमाउंट निकालना है, फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आई टू दी पावर एन, है ना। जहां पे आई दिखाता है r अपॉन 100 को, अभी मैंने बताया जो भी रेट दिया होगा उसको 100 से डिवाइड कर दोगे, आई मिल जाएगा। n आपके n दिखाता है टाइम को, n दिखाता है टाइम को, ठीक। और ये फॉर्मूला तब लगेगा जब क्वेश्चन में वर्ड लिखा होगा कंपाउंडेड, कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन में वर्ड लिखा है कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है साल में एक बार इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है साल में एक बार इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है साल में एक से ज्यादा बार इंटरेस्ट चार्ज किया जाओ। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और अब की बार सर मैंने ये बोला कि मैं अब जो कंपाउंडिंग करूंगा वो सेमी एनुअली करूंगा, सेमी एनुअली करूंगा। सेमी एनुअली का दूसरा नाम क्या हो जाएगा सर, हाफ ईयरली करूंगा, सर हाफ ईयरली करूंगा। तो कभी भी अगर मैंने कंपाउंडिंग सेमी एनुअली करी है या हाफ ईयरली करी है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल
1 प्लस आई की पावर n, ये जो सेम फॉर्मूला है सेम रहेगा, बस नई चीज क्या हो जाएगी सर, अब सेमी एनुअली मतलब हर 6 महीने पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो हर 6 महीने पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो साल में सर 2 6 महीने होते हैं, साल में सर 2 6 महीने होते हैं, पहला जनवरी से जून तक, दूसरा जुलाई से दिसंबर तक, ठीक, दो 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 तुम्हारे पास हाफ ईयर होते हैं, इसीलिए मैं आई को 2 से डिवाइड कर देता हूं और एन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने क्या बोला, अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली दे रखी है तो जो भी तुम्हारा आई आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे और एन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों 2 से डिवाइड किया, क्योंकि सर साल में हाफ ईयरली 2 होते हैं, हाफ ईयरली ईयर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसीलिए मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। सर अब अगर मान लीजिए कंपाउंडिंग सेमी ना एनुअली ना लिख के अब लिख दिया उन्होंने कंपाउंडिंग क्वार्टरली, क्वार्टर भाई वही जो तुम पीते होगे है ना, जो पानी में तुम क्वार्टर पीते हो ना, क्वार्टर क्वार्टर ग्लास पानी पीते हो, मैं पानी की बात कर रहा हूँ, कोई और क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, समझ रहे हो ना, मैं पानी वाले क्वार्टर की ही बात कर रहा हूँ। या फिर मोमोज का क्वार्टर प्लेट लेते हो, हाफ प्लेट लेते हो, फुल प्लेट लेते हो, तो क्वार्टर मतलब क्या होता है, क्वार्टर मतलब 1/4, क्वार्टर मतलब 1/4। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं, अगर मैं उसको 4 हिस्सों में बांटू तो 3-3 महीने के 4 क्वार्टर बनेंगे, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर बनेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आई टू दी पावर n। फर्क क्या आएगा, फर्क आएगा सर आई में यहां से 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 नहीं 4 से डिवाइड कर देंगे और n को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आई को सर 4 से डिवाइड कर दिया, n को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर अब तो मैं सीख गया, सर अब तो मैं सीख गया। अब सर अगर आप बोलते हो कि सर कंपाउंडिंग मंथली है, कंपाउंडिंग कैसी है, कंपाउंडिंग अगर मंथली है तो मैंने बोला अगर सर कंपाउंडिंग मंथली है तो आप खुद सीख गए होगे सर साल में 12 महीने होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, सेम फॉर्मूला लिखूंगा, आई को 12 से डिवाइड कर दूंगा, एन को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर अब एक और बात अराइज हो सकती है, क्या क्या सर सेमी एनुअली हो गया, क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया, सर क्या डेली हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, हर दिन तुम इंटरेस्ट चार्ज करो तो भी बिल्कुल हो सकता है। तुम क्या करोगे, आई को 365 से डिवाइड, एन को 365 से मल्टीप्लाई। ये कब हो गया, ये नॉर्मल ईयर हो गया, अगर लीप ईयर होगा तो 366 से डिवाइड, 366 से मल्टीप्लाई। पर वो केस आपके क्वेश्चन वो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, तुम बस इतने केसेस याद रखो कंपाउंडिंग के केस में। ये तो हो गया कंपाउंडिंग की बात, ये तो हो गया कंपाउंडिंग की बात, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात, अमाउंट निकालने की बात, है ना, सीआई में अमाउंट निकालने की बात। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट मान लो जल्दी से। अब सर अगर मेरे को सीआई निकालना है, वहां पे तो सर आपने एसआई निकालना बता दिया, सर यहाँ पे सीआई निकालना बताइए, है ना, सीआई निकालना बताइए। तो मैंने बोला सीआई अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो तुमने अभी अमाउंट के फॉर्मूले याद किए, उस अमाउंट के फॉर्मूले में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, सीआई निकल आएगा। जब तुमको अमाउंट निकालना तुमने क्या किया था, प्रिंसिपल में एसआई जोड़ दिया था, एसआई जोड़ दिया था। अब मैंने क्या किया, जो मेरे को अमाउंट मिल गया उसमें से मैंने प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा, मेरे को सीआई मिल जाएगा। अब सर मैंने फॉर्मूला पढ़ा सीआई में कि अमाउंट निकालना होता है, फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आई की पावर n, है ना, और माइनस p। ठीक, मैंने इसमें से p माइनस कर दिया, इस फॉर्मूले में से p माइनस कर दिया। तो अब सीआई निकालने का फॉर्मूला क्या बचा, दोनों के पास p है, p को कॉमन ले लिया, सीआई निकालने का फॉर्मूला बचा 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ये मेरा सीआई निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये मेरा सीआई निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये मेरा सीआई निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक, और ये सीआई निकालने का फॉर्मूला कब हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा जब क्वेश्चन में वर्ड लिखा होगा कंपाउंडेड, कंपाउंडेड समझी गए होगे, एनुअली, एनुअली, है ना, क्वेश्चन में वर्ड लिखा होगा कंपाउंडेड एनुअली, है ना, कंपाउंडेड एनुअली, है ना। इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात देख के लग भी रहा होगा कि यार तुम ये चैप्टर सीख सकते हो और 20 नंबर निकाल भी सकते हो, है ना। बहुत बच्चे बैठ के ये ओवर थिंक करते हैं ना कि यार हम सीए निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। यार सीए की सक्सेस, सीए फाउंडेशन, एटलीस्ट फाउंडेशन एक ऐसी सक्सेस है ना जिसकी मंजिल तुमको दिख रही होगी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एग्जाम है ना, मतलब ये तुमको दिख रही है, बस
तुमको करना क्या है इस सीए की ये दिखती हुई मतलब इस दिखती हुई सक्सेस के लिए तुमको करना क्या है, बस तुमको करना ये है ना, इस मंजिल ये जो तुमको दिख रही है ना सामने, और इसके लिए तुमको मेहनत करनी है। और वो मेहनत करने के लिए बस तुमको क्या करना है, मेरे को फॉलो करते रहो, मेरा टाइम टेबल फॉलो करते रहो, जैसे मैं चीजें सिखा रहा हूं वो करते रहो, है ना। और है ना, और क्या करना है, और इसके साथ बस ओवर थिंकिंग कम करनी है, ठीक है ना। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, तो बस ये बात समझिए कि ओवर थिंकिंग कम करिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ये सक्सेस जो आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है यार मैं हर बारी सक्सेस के पास आता हूं, निकल नहीं रहा है, या निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो यार वो सारे ओवर थिंकिंग खत्म कर लो, निकल जाएगा। बस तुमको साथ इसका चाहिए, एक अच्छे टीचर का साथ चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। अगर आप मेरे को फॉलो करो तो मेरा साथ देते रहो, है ना, ठीक है। और एक बात मैंने बहुत अच्छी सुनी थी, है ना, वो क्या अच्छी बात थी यार, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। हमारे हनुमान जी थे ना, उनको भी उनकी शक्तियों का ज्ञान भाई, उनको मतलब वरदान मिले थे सारे भगवानों से, स्टिल उनको उनकी शक्तियां अर्जित करने के लिए, पाने के लिए, है ना, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो हमको तो कोई वरदान नहीं मिला है, हमको भगवान कोई वरदान नहीं दिए, तो हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। वो मेहनत के बाद वो सीए 2 वर्ड्स का ताज सर पे लगेगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहे, है ना, मेहनत करते रहे। अगर आप मेरी बातों से मोटिवेट हुए हैं तो करिए, है ना, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, और शेयर करिए, है ना, ठीक। और उसके साथ साथ क्या करना है, मेरे साथ अभी आगे वीडियोस में और कंटिन्यू करो, जल्दी से आ जाओ, है ना, मोटिवेट हो गए, जल्दी से आ जाओ, ठीक है। ये हो गया कंपाउंडेड एनुअली। अब अगर यहीं पे कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा होगा तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, बस यहाँ पे आई को 2 से डिवाइड कर दूंगा, एन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली का, है ना। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ब्लू कलर से दिखा दे रहा हूं, ये फॉर्मूला बन जाएगा सेमी एनुअली का, ये सेमी एनुअली का सेम फॉर्मूला, ठीक। दूसरे कलर से और लिख देता हूं, ब्लैक से लिख देता हूं। यहाँ पे अगर मैं तुम 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ब्लैक वाला किसको दिखा रहा है, ये क्वार्टरली को दिखा रहा है, ये क्वार्टरली को दिखा रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। ये हो गया एसआई क्या है, सीआई क्या है। अब जब भी हम लोग एसआई सीआई की बात करते हैं तो खासकर सीआई के कुछ एप्लीकेशन है, जहां पे मतलब ये एप्लीकेशन का वर्ड लिखा होगा तो सीआई लगेगा ही लगेगा। सबसे पहला एप्लीकेशन आता है कि कोई भी डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन आए या फिर अमोर्टाइजेशन का क्वेश्चन आए आपके मैथ्स में, है ना। डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन जिनको नहीं मालूम है, जो हमारे साइंस वाले बच्चे हैं, है ना, और वो पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ, डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन एक ऐसी स्कीम है जहां पे आपकी असेट की वैल्यू कम होती है। जैसे आज मैं ये व्हाइट बोर्ड, ये पेन खरीद के लाया हूँ, और ये मैं बोर्ड खरीद के लाया हूँ। अभी ये बोर्ड नया नया है ना, और शायद लाख रुपए का था, मेरे को नहीं मालूम कितने का है, पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर 1 लाख रुपीज का ये बोर्ड है ना, अब मैं जैसे जैसे उसको यूज करूंगा, लिखूंगा, ये थोड़ा डेप्रिशिएट होगा। मैं जब इसको बेचने जाऊंगा, शायद मैं आपको ही बेच रहा हूँ कि यार तुम भी ले लो, और अब तुम भी पढ़ाना चालू कर दो, फाउंडेशन निकल गया, तुम भी फाउंडेशन बच्चों पढ़ाओ, है ना। तो तुम कहोगे सर आपने 1 लाख खरीदा था, तो अब 1 लाख का तो आप मेरे को नहीं बेचोगे, है ना, 1 लाख का तो नहीं बेचोगे। या एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास ये आईफोन है, मैं आईफोन 14 यूज कर रहा हूँ। मैंने जब ये आईफोन 14 खरीदा था तो 68,000 खरीदा था। आज मैं बेचने जाऊं सेम आईफोन को मतलब मेरे आईफोन नया नहीं, सेम आईफोन को अगर मैं बेचने जाऊं, तो जब ये आईफोन मैं बेचता हूं अपना, तो ये बिकेगा लगभग 30 से 40 हजार रुपए का, 40 हजार रुपए मैक्सिमम 30 से 40 हजार से मैक्सिमम नहीं बिकेगा। बिक भी जाएगा तो शायद 45 का बिक जाएगा, ठीक है। 68 से 45 इतनी असेट की वैल्यू कम हुई, वो जो असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स्ड असेट में लगता है। फिक्स्ड असेट यानी ऐसी असेट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे ये फोन मैं टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, रख सकता हूँ जेब में, है ना। इस आईफोन को रखने से बोला जाता है भौकाल बनता है ना, पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भौकाल नहीं है। मैं तो जब से लिया हूं तब से इसको डिब्बे की तरह, बटन की तरह यूज करो, क्योंकि अधिकतर टाइम सिर्फ तुम लोगों को पढ़ाता ही रहता हूँ, है ना। इसको यूज करने चलाने का मौका ही नहीं मिलता, इससे तब कीपैड ले लिया होता, है ना। तो डेप्रिसिएशन एक फिक्स एसेट पे लगता है, ऐसी एसेट जो तुम टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। वहीं पे अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट पे लगता है, यानी ऐसी एसेट जो है तो आपकी, पर आप उसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। जैसे हम लोग का नाम गॉड्स कॉमर्स हाउस, ये नाम, ये ब्रांड, ये हमारी असेट है,
ठीक है। अब आप एक रिव्यू डाल दोगे इस पे तो इसकी इसकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, हमारी रेटिंग कम हो जाएगी, तो आपने हमारी क्या कर दी, अमोर्टाइज कर दिया सेट को, वो अमोर्टाइजेशन है, वो रेटिंग गिर गई है ना, गिर गई। तो है ना, जब कोई भी आपकी इनटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट, है ना, इनकी वैल्यू गिरती है, इनकी वैल्यू गिरती है। जैसे मैंने एक बुक लिख दी, मैंने आप लोग के लिए एक बुक लिख रखी है मैथ्स की, है ना, तो अगर मैंने उस मैथ्स की बुक को, है ना, उसको अगर मैंने पब्लिश कर दिया और मैं अगर 260 रुपीज की उसको बेच रहा हूं, है ना, थोड़े टाइम बाद उसकी उससे और अच्छी किसी ने बुक निकाल दी, तो वो 260 के प्राइस पे वो बिक नहीं रही है, तो मैंने उसको सस्ता कर दिया, उसको सस्ता कर दिया, ठीक है। वो 260 की बुक शायद बिकने लगी, हो सकता है मान के चलो 160 की, तो 100 रुपए जो उसकी वैल्यू कम हुई ना, वो अमोर्टाइजेशन है ना। मेरी बुक की वैल्यू कम हो गई, है ना, वो बुक के पब्लिशिंग का नाम, वो यश निगम नाम की वैल्यू कम हो गई, तो क्या होगा, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन यानी ऐसी एसेट की वैल्यूज कम हो रही हैं जो इनटेंजिबल नेचर की हैं, जिनको मैं टच नहीं कर सकता, फील नहीं कर सकता, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, है ना, है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें इनटेंजिबल है, ठीक। अब जब भी हम लोग डेप्रीसिएशन में बात करते हैं तो ये हमेशा सीआई का एप्लीकेशन है, ये हमेशा किसका एप्लीकेशन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एप्लीकेशन है। सेम फॉर्मूले को ही फॉलो करेगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई की पावर एन। सर आपने तो बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट पैसे की कीमत को बढ़ाता है, और आप यहाँ पे ये सिखा रहे हो कि डेप्रीसिएशन असेट की कीमत को कम करता है, तो सर दोनों में सेम फॉर्मूला कैसे कर सकता है, डेप्रीसिएशन असेट की कीमत को कम कर रहा है, वहीं पे तुम्हारा सीआई के एसेट की वैल्यू को बढ़ाता है। तो मैंने कहा हाँ तुम्हारी बात एकदम सही है, मन में विचार भी एकदम सही है, एक चीज में अंतर आएगा यहाँ पे, वो एक चीज क्या होगी, वो एक चीज ये होगी कि यहाँ पे फॉर्मूले में 1 माइनस आ जाता है, माइनस। तो ये देखो, ये डेप्रीसिएशन के केस में फॉर्मूला जाएगा, कोई भी डेप्रीसिएशन क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो, है ना, मैथ्स के पेपर में, तो वो हमेशा सीआई के फॉर्मूले से सॉल्व होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बस फॉर्मूले में अंतर क्या है, माइनस हो जाएगा। ये माइनस क्यों लगाया, ये माइनस ये दिखा रहा है कि असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। माइनस क्या दिखा रहा है, असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये हो गया मेरा पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन आता है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के अलावा, दूसरा एप्लीकेशन हमारा जो आता है वो एप्लीकेशन आता है पॉपुलेशन का क्वेश्चन। अगर कोई भी पॉपुलेशन का क्वेश्चन आता है, किसका क्वेश्चन आता है, कोई भी पॉपुलेशन का क्वेश्चन आता है, किसका क्वेश्चन आता है, कोई भी पॉपुलेशन का क्वेश्चन आता है कि मान लो 2005 में हमारी पॉपुलेशन इतनी है और 2010 में हमारी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, तो पॉपुलेशन का क्वेश्चन भी हमेशा सीआई को फॉलो करता है। पॉपुलेशन का क्वेश्चन भी हमेशा किसको फॉलो करता है, सीआई को फॉलो करता है, और सीआई के अमाउंट का फॉर्मूला फॉलो करता है प्रिंसिपल 1 प्लस आई की पावर है, नॉर्मल। कोई इसमें नया नहीं है, पॉपुलेशन का कहीं भी क्वेश्चन आ जाए पहचान जाना ये किसका क्वेश्चन है, ये हमेशा सीआई का क्वेश्चन है, ये हमेशा सीआई क्वेश्चन है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन और है, तीसरा, है ना, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये भी सीआई को फॉलो करता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। चौथा एक और एप्लीकेशन है अर्निंग पर शेयर, इसका भी हमारा क्या है, इसका भी, ये भी एप्लीकेशन सीआई का ही एप्लीकेशन है ना। ये दोनों एप्लीकेशन एकदम सीआई के एप्लीकेशन है, ये दोनों एप्लीकेशन किसके हैं, अर्निंग पर शेयर और सीएजीआर। इन दोनों पे क्वेश्चन आ भी चुका है बहुत बार, ये दोनों इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दोनों सीआई को फॉलो करते हैं, ठीक। लेकिन इन दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना, बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे। इन दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट पार्ट में वेट करना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको सीएजीआर और अर्निंग पर शेयर का क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि कैसे इसका क्वेश्चन आता है। लेकिन उस क्वेश्चन करने से पहले एक बात याद रखना, कभी भी सीएजीआर निकालना है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना है, देखो वर्ड ही है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये निकालना है, तो फॉर्मूला होता था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई की पावर एन। तो बस तुमको ये आई निकालना है, कंपाउंड सीएजीआर में तुमको आई निकालना है, देखो रेट निकालना है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का रेट निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करोगे, अब तुम इस पी को यहां भेज दोगे, तो अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर एन, है ना। अब ये n हटेगा, यहां पे आ जाएगा, तो यहां 1 बाय n हो जाएगा। कभी पावर n हटती है तो इक्वल की तरह आती है 1 बाय n, तो अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल की पावर 1 बाय n, यहां +1 था, यहां -1 आ गया, ये पूरा बड़े से ब्रैकेट में हो गया, इक्वल टू आई, ये आई आया है, हमको रेट निकालना है। आई से रेट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, आई को रेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तुम इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये रेट बन जाएगा। तो फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला बन गया अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल की पावर 1 बाय n -1
इंटू 100, ये पूरा CAGR निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये CAGR निकालने का मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब बात आती है सर ये 1/n पावर कैसे सॉल्व करेंगे। अगर तुमको ये 1/n पावर सॉल्व करना है तो मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बोलता हूं, है ना, वो लिख लो, है ना। अभी के लिए बस तुम लिख लो इस शॉर्ट ट्रिक को और हमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलो, इस शॉर्ट ट्रिक पे तुमको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, कभी 1/n पावर सॉल्व करनी है तो आप अपना कैलकुलेटर लेके बैठिएगा। कौन सा कैलकुलेटर, CT 512 या MJ120D, जो सा भी तुम यूज करते हो, मेरे को कोई वो नहीं है बस, लेकिन यही दोनों कैलकुलेटर होने चाहिए। ठीक, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे अगर आपको इस शॉर्ट ट्रिक को, इस 1/n को फॉलो करना है, इस 1/n को निकालना है, तो इस शॉर्ट ट्रिक को देखना पड़ेगा। ये शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, ये शॉर्ट ट्रिक बोलती है कि आपको रूट का बटन 12 टाइम प्रेस करना है, रूट का बटन 12 टाइम प्रेस करना है। स्टेप 2 आपको -1 करना है, जो स्टेप 1 में आंसर आएगा। स्टेप 3 फिर आपको जो स्टेप 2 करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है n से। n यहाँ पे दिया होगा, जैसे 1/4 निकालना है तो n4 हो जाएगा। स्टेप 4 आपको +1 करना है और स्टेप 5 आपको रूट का इंटू और इक्वल टू को साइमल्टेनियसली 12 टाइम प्रेस करना है, 12 टाइम प्रेस करना है। अभी के लिए आपका काम क्या है, आपका काम है इस ट्रिक को और जितना मैंने आज आपको बताया है उतने को लिख लेना। ठीक है, उतने के नोट्स बना लेना। ठीक है, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरे साथ मिलना है जिसपे हम लोग SICI के क्वेश्चन करेंगे, है ना, और इस शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे कैसे लगाना है। लेकिन उससे पहले क्या, इस शॉर्ट ट्रिक को लिख लो, क्योंकि बिना लिखे ये ट्रिक, है ना, बिना याद किए ये ट्रिक आएगी नहीं। लेकिन उस ट्रिक और उस क्वेश्चन करने के लिए अपने साथ CT 512 या MJ122 कैलकुलेटर लेके बैठिएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो क्लियर है, आपको SICI के कॉन्सेप्ट मेरे बताए हुए समझ में आए, क्योंकि मैंने जितना बताया है अगर आपने उतना प्रिपेयर कर लिया तो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन डैम इजी है, मतलब बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में मेरे साथ। ठीक है, ठीक है। बस आपका काम क्या है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ना, सीधा स्किप करके यहाँ वाले पोर्शन पे आ गए तो एक बार वापस से भले 1.5x 2x पे लगा के जरूर से देख लो, है ना। आता है तो भी देख लो, कोई टेंशन नहीं है, देख लोगे 2 बार कोई दिक्कत नहीं है, सीखोगे ही, कोई चीज से टाइम नहीं वेस्ट होता है। ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, मेरी बातों से आप मोटिवेट हुए होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, और लेके आएंगे इसके क्वेश्चंस और एन्युटी का कॉन्सेप्ट। टाटा बाय बाय।